आज मैं आप लोगों को क्लास 3 की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर है आपको हमारी भाषा। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाषा है क्या, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसे सभी प्राणी जो है अपने मन की बात कहने के लिए या तो ध्वनि यानी कि साउंड या इशारों का मतलब यूज करते हैं। ठीक है, अपनी बातों को बहुत टाइम पहले बातों को सामने वाले को समझाने के लिए एक तरह से आवाज निकालते थे, इशारे करते थे। इसी तरीके की चीजें पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी भी जो है वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं। गाय की अलग आवाज है, कुत्ता वो करता है, बिल्ली की अलग आवाज है। तो ये सारी ये पशु पक्षियों की आवाज है। ठीक है, ये भी एक तरह की आवाज है, लेकिन इसको हम लोग भाषा तो नहीं कहेंगे। ठीक है, भाषा नहीं कह सकते। तो भाषा क्या है? जैसे हम लोग आदि मानव थे, तो हमारे जब जैसे जैसे मनुष्य में बदलते गए तो बहुत सारी आवाजों को सुनते गए। फिर उसके बाद उससे हम लोग शब्द बनाना सीखे, शब्द से हम लोग वाक्य बनाना सीखे, वाक्य से हमने भाषा की फिर उत्पत्ति हुई। तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे हमने बहुत सारी चीजों को नाम देना शुरू किया, फिर बहुत सारी चीजों की आवाजें निकालनी शुरू की। तो उसके बाद भाषा बनना स्टार्ट हो गया। तो भाषा बेसिकली क्या है कि जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा जो है भाषा के द्वारा हम लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये क्या है? भाषा है। ठीक है, क्या है? भाषा। यानी कि भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले जो है, जब बचपन आप लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो आप लोग सबसे पहले सीखना जो स्टार्ट किए अपने घर से ही किए। ठीक है, हम लोग जैसे हमारे माँ बाप, आसपास के लोग जो जो बोलते थे हम लोग सुनते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ वर्ड्स बोलना सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बोलने आता था, तो धीरे धीरे हम लोग तोड़ तोड़ के ही बोलना शुरू किए। तो वहां से क्या होता है कि हम लोगों ने वहां से मौखिक भाषा सीखना शुरू किया। घर परिवार से हमने क्या सीखा? मौखिक भाषा सीखना शुरू किया। ठीक है, फिर जब बड़े हुए तो हमने पढ़ना लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखित भाषा बोलते हैं। यानी कि भाषा के दो रूप हो गए। कौन सा हो गया? कौन कौन सा हो गया? मौखिक और लिखित। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों चीजें हम लोग कहाँ सीखते हैं? तो अपने परिवार में सीखते हैं। ठीक है, तो उसकी बात है कि भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग कौन सी भाषा ज्यादा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? बिल्कुल सही, हिंदी भाषा बोलते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जैसे बहुत सारी भारत में भी भाषा है, मराठी है, उर्दू है। उर्दू तो बोली नहीं जाती, मराठी है। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में भी। अब है कि इंग्लिश भी एक भाषा है। तो इन सब भाषा को जो लिखने के लिए हम लोग को कुछ संकेतों की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का इस्तेमाल किया था उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है
उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लिपि कहते हैं। तो अब बताइए कि हिंदी कौन सी लिपि है? हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी कौन सी लिपि है? हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि है। तो अब हम लोग का जो है भाषा यही है। इसमें हम लोग को भाषा हम लोग का मौखिक है, लिखित है, बस इतना ही है। हमें हम लिखते हैं, सामने वाले जो है वो पढ़ते हैं। जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, ये भी भाषा ही है। और उसके बाद हम लोग संकेतों का भी इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक प्रकट करते हैं। अब है वर्कशीट। ठीक है, 1 वर्कशीट है। इसमें है कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान को फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज क्या है? भाषा है या ध्वनि है? क्या है वो? ध्वनि है, बिल्कुल करेक्ट। मैंने बताया ना कि जैसे पशु पक्षियों के मुख से भी आवाजें निकलती हैं, तो एक तरह का ध्वनि है। ठीक है, सेकेंड है, भाषा के रूप को हम परिवार में सीखते हैं। तो भाषा के कौन से रूप को हम लोग पहले परिवार में सीखते हैं? जब बिल्कुल लोग छोटे होते हैं तो हम लोग कौन सी भाषा सीखते हैं? बिल्कुल करेक्ट, मौखिक भाषा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक या अनेक? बिल्कुल करेक्ट, अनेक। ठीक है, फोर्थ है, भारत में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? पता है आपको? जी बिल्कुल। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। तो हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत में ये भाषा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो मैंने आपको भाषा में क्या क्या पढ़ाया कि भाषा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। बिल्कुल। और थर्ड है, भाषा सीखते हैं हम लोग सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। यानी कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। ठीक है, मैंने लिखा है और आप पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ? ये भाषा का माध्यम है जो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका भाषा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।